एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जो मॉडल पेपर अभी लॉन्च हुआ है ना 22-23 के लिए, तो उसके जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक से लिए गए हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं सॉल्व करा के आपको आंसर्स बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है किस तरीके से। अगर हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करें बेटा, तो क्या होगा। देखो, ये 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 सत्ते 14, 0, 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर कटेगा ये 5 से, है ना। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी कि मैं 140 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन पे ध्यान से देखें, 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है बच्चों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर कह रहे हैं 6 क्यू + 5 एक धनात्मक संख्या 6 क्यू + 5 के रूप का है, तो ये संख्या क्या होगी। धनात्मक संख्या है, देखो बेटा 6 क्यू है। अब क्यू आपका कोई है पूर्णांक, उसमें एक विषम संख्या जोड़ी गई है। 6 क्यू जो होता है वो सम रूप होता है, ठीक है। और जो 5 है वो विषम है। किसी सम संख्या में जब आप विषम संख्या को जोड़ोगे तो क्या आ जाता है बच्चों, विषम। ठीक है, तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा विषम। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 एक परिमेय संख्या है और उसमें 2√3 एक अपरिमेय संख्या जोड़ा गया है। परिमेय में अगर हम अपरिमेय जोड़े ना तो क्या आता है बेटा, अपरिमेय। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। ये वाला बिल्कुल नहीं होता। कौन सा कथन सत्य होता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ए इक्वल्स टू जो होता है वो होता है BQ + आर के बराबर, और आर का मान जो होता है वो हमेशा बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे क्या बोल रहे हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो बहुपद क्या होगा। तो बच्चों, योगफल दे रखा है पहले, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा हमें दे रखा है 3, और गुणनफल दे रखा है -2। हमें निकालना द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, x² माइनस के अल्फा + बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। मान रख देंगे, अल्फा + बीटा का मान दे रखा है 3, बाहर से x, और अल्फा बीटा का मान है -2। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आ जाओ x² माइनस के 3x माइनस के 2। ठीक है ना, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका है बच्चों कौन सा, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं किसी बहुपद px के लिए, px बोला है ना, तो x अक्ष में कितने कट पॉइंट है वो हमें देखना होगा शून्य निकालने के लिए। ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो x अक्ष में ना कितने कट पॉइंट है उतने शून्य होंगे, 1 2 3 कट पॉइंट है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी बच्चों, शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये जो बहुपद का शून्य क्या क्या होगा। तो ये जो बहुपद है ना बेटा, हम क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर मान लेंगे। 4u² + 8u, शून्य निकालने हैं तो शून्य के बराबर मानते। क्या बनिष्ठ है, 4u बनिष्ठ है। 4u बाहर आ गया तो यहाँ से सिर्फ u बचेगा, 4 दूनी 8, u तो पहले ही बाहर है। एक गुणनखंड ये है, गुणनखंड ये है। यदि 4u = 0, 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, एक, ठीक है, एक शून्य तो ये हो जाएगा। फिर यदि u + 2 = 0 तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 शून्य होंगे, एक 0 होगा और एक -2 होगा, 0 होगा और -2 होगा। तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए और सी दोनों होंगे। ठीक है, तो इसी पे आ जाइए। ठीक है ना, यानी कि जो डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों, ये सत्य होगा। रैखिक समीकरण युग्म, ये समीकरण और ये समीकरण में अगर तीनों बराबर होती है, तो तीनों जब बराबर होती है तो क्या होता है, समपाती रेखा होती है। ठीक है ना, समपाती रेखा होती है और उसके अनेकों हल होते हैं। क्या होता है बच्चों, अनेकों हल होता है। ऑप्शन नंबर बी, अनेक हल होगा। कह रहे हैं
किस तरीके से ये व्यक्त करता है। जो पहला समीकरण ये आप देख रहे हैं ना, तो x का गुणज आपका a1 हुआ 6, b1 हुआ y का गुणज -2 और c1 हुआ बच्चों 9। फिर आ जाओ a2 x का गुणज 3, b2 है y का गुणज -1, c2 है 12। ठीक है, a1 बट्टा a2 निकालो, 6 बट्टा 3, 3 दूनी 6, b1 बट्टा b2 निकालना पड़ेगा, -2 बट्टे -1, तो ये भी आ गया 2। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 बराबर हैं, तीसरे पे आ जाऊँ 9 बट्टे 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो आप देख रहे हैं कि जो a1 बट्टे a2 है वो बराबर है b1 बट्टे b2 के, परंतु वो c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता बेटा, और ये असंगत होता है। ठीक है, कोई हल नहीं और असंगत होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसा होगा बच्चों, ये समांतर होगा। आप ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देंगे, समांतर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं समीकरण युग्म का हल क्या होगा। पहला समीकरण दे रखा है x + y बराबर 6 और दूसरा दे रखा है x - y बराबर 2। x और y के मान निकालने, जोड़ेंगे इकट्ठा, 2x बराबर 8 जोड़ दिया, 2 चौके 8, तो x का मान 4 आएगा। x + y बराबर 6 है, x का मान 4 आ गया, तो y का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के, तो y का मान आ जाएगा 2। तो आंसर आएगा 4,2। ठीक है, ऑप्शन कितना आ जाएगा, 4,2। ये 2,4 मत लगा देना, ठीक है ना, पहले x आता है फिर y। अगले प्रश्न में आ जाइए, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, जो है उसके बारे में बात करनी है और जो नहीं है उसको काट देना है। सो देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाकी x का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए ना, तो वो कैसे होगा, हल करके बताते हैं। इसे आप खोल दीजिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इधर गुणा करेंगे 2x, 2 3 6, 2x से 2x कटा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, तो x स्क्वायर + 7 बराबर 0। तो x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। फिर हम 12वें क्वेश्चन बोल रहे हैं, मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है विविक्तिकर d। ठीक है ना, जिसमें हमें b² - के 4ac निकालना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, a के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 1, b के स्थान पर x का गुणज 1 और c के स्थान पर अचर पद -1 रख देते हैं। b² 1 का स्क्वायर 4ac, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4, ये आ गया प्लस, तो d का मान आ गया प्लस में। चूंकि d का मान धनात्मक है, ठीक है ना, धनात्मक है। अगर d का मान धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, भिन्न भिन्न, वास्तविक व असमान होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बच्चों पहला वाला है, वास्तविक तथा असमान, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न और वास्तविक मूल कब होता है, जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव आता है, तो 0 से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सी जो है बेटा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आकर टिक लगा दीजिए। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर क्या होगा, डायरेक्टली आपसे विविक्तिकर पूछ रहे हैं। चूँकि ए के स्थान पर क्या है बट x का गुणज 1, b x का गुणज -1 और c हमारे पास है 3। हमें निकालना है विविक्तिकर d। विविक्तिकर d बराबर, जिसका सूत्र होता है b² - के 4ac। तो b का मान है -1, 4a का मान है 1 और c का मान है 3। तो 4 3 12, घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एनवा पद कौन सा होता है इनमें से। ठीक है, एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बराबर होता है a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इस श्रेणी का 30वां पद क्या होगा वो आपको बताना है। A30, ठीक है बेटा, आपको बताना है A30 क्या होगा। A30 का मतलब एक कम कर दो, 29D, है कि नहीं। हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 10, 3 कम हो रहा है D, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दोगे तो माइनस का 3 आ गया। मान यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। A का मान है 10, 29, D का मान है माइनस का 3, 29 3 87, माइनस की 87 में से 10 घटाएंगे माइनस के 77, ठीक है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 77, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पद 78 है, इस AP का कौन सा पद 78 है। जिस पद को हमें चाहिए होता है ना बच्चों, उसे हम AN कहते हैं। 78 है तो हमने माना n पद 78 है, n हमें ज्ञात करना है। AP का प्रथम पद 3 है, 5 5 का अंतर है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है D, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा, है ना। चूँकि n बराबर क्या होता है बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मान रखेंगे यहाँ पर AN हमारे पास 78 है, A हमारे पास 3 है, n हमें ज्ञात करना और D हमारे पास 5 है। प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ n माइनस 1 5 है, यहाँ बचेगा 75, वो 5 उस तरफ गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो n का मान आ जाएगा 26, ठीक है बच्चों। n का मान कितना होगा 26। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओह 15 हो गया, 25 5 एकम 5 होगा ना, हाँ 16 पद होगा आंसर, ठीक है। 5 एकम 5, 5 बजे 25, हाँ 16वां पद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16वां पद आपका क्या होगा बेटा, 78 होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में होती हैं बराबर, समानुपाती, समांतर। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान। संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समानुपाती। देखो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है आपस में, बराबर। अब आ जाओ, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। त्रिभुज पहले से ही समरूप बोल दिया है, तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, प्रमेय 6.6 से। तो भुजाओं सॉरी जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो होता है भुजाओं का अनुपात का वर्ग। जो भी होता है उसका क्या कर देना होता है, वर्ग। तो भुजा का अनुपात क्या दे रखा है, 4:9। अनुपात का मतलब बट्टे में स्क्वायर कर देना है। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, यानी कि 16:81 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16:81, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ कि कोण बी क्या होगा, ठीक है। तो कोण बी आपका हो जाएगा 90 डायरेक्टली। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो यही है, 3 भुजा दे रखी है आपके सिलेबस में, यही है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखो 12 का वर्ग करो 144 होता है, 6√3 का वर्ग करो तो ये होता है 36 गुणा 3, 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग 3, 6 3 18, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। और उसके बाद फिर 6 का वर्ग करेंगे, तीसरी वजह 6 है तो 36। देखो आपको दिख रहा है चूँकि 12 का जो वर्ग है वो बाकी दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर है, तो वो कहाँ पर लगता है, वो लगता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। बड़ी वाली भुजा हमारी क्या होगी, AC। AC के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश का। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0, इससे दूरी निकालनी है। दूसरा जो बिंदु दे रखा है 3,4, इसे मूल बिंदु O और दूसरा बिंदु P दे रखा है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 0 का वर्ग, 4 माइनस 0 का वर्ग,
ठीक है, यानी कि 3 में 0 घटाओगे 3 का वर्ग 9, 4 में से 0 घटाओगे 4, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 मात्रक। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 मात्रक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि रेखाखंड को बिंदु इतने इतने को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु एक्स वाई बराबर जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। रखिए मान x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, 6 बट्टे 2, 12 बट्टे 2, 2 3 6, 2 छंग 12। तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 3,6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। इसका आंसर क्या है बेटा, 0 डिग्री पे ये बराबर देगा। यदि ए कोण आप 0 लेते हो ना, तो 2 साइन ए है इस तरफ और इस तरफ साइन 2 है। देखो ए के स्थान पर आपको 0 रखना है। रख दिया तो 2 साइन 0 का मान 0, ये हो गया 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0। आगे दोनों तरफ बराबर, 0 डिग्री पर ही बराबर आएगा, बाकी किसी भी एंगल पर बराबर नहीं आएगा। देखो अगला क्वेश्चन है cos 48, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, cos 48 है, माइनस में साइन 42 है। ठीक है, देखो ट्रिक के साथ बताऊँ, 48 और 42 को जोड़ोगे तो 90 आएगा। माइनस का चिन्ह है तो कट के आंसर 0 आना है। जब भी ऐसा होता है कि दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है तो किसी एक को बदलना होता है। अब हल करके मैं दिखा दे रहा हूँ। cos 90 में इसमें कितना घटाऊंगा, 48 आ जाए 42। इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है। अब सूत्र क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे 42 है और ये वाला तो वैसे का वैसे ही है, साइन 42। साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। देखो बेटा cos एक साइन का मान दे रखा है, आपको cos का मान निकालना है। तो cos का सूत्र क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मान रखिए तो 1 साइन का मान क्या, 3/5, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 एकम 25, माइनस के 9, यह आ जाएगा 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 4/5। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है बेटा धरती पर, ये धरती पर ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ी है। ये हमारी मीनार है सीधी जो खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 मीटर है। ठीक है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है यहाँ से। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। देखो बेटा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आधार। जो निकालना है और जो पता है उसके बीच संबंध लगाएंगे तो h/15 यानी कि लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान है 60 डिग्री और tan 60 का मान होता है √3। √3 के 3 के बट्टे कुछ नहीं ले लिए, h एकम h और 15 √3 मीटर। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बेटा, 15 √3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है। ठीक है जी, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज कैसा है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमसे बोला गया है कि उसमें क्यू कोण समकोण है। ये क्यू है तो यहाँ पी होगा और यहाँ पी क्यू आर होगा। हमें पी क्यू
3 दे रखा है, पी आर 6 दे रखा है, ठीक है। पी क्यू आर जिसका क्यू समकोण है। अच्छा जी समकोण त्रिभुज तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो हमें क्यू पी आर बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। सो आई थिंक ये कितना होगा। अब ये वाली भुजा निकालनी है ना आपका, ये क्या हो गया बेटा, कर्ण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा। कर्ण के अलावा कोई दूसरी भुजा निकालनी है तो वो क्या हो जाता है बेटा, कर्ण का वर्ग माइनस बाकी दूसरी जो भुजा उसका वर्ग घटा देते हैं। तो 36 में से 9 घटानी है। क्यू पी क्यू 3 है, ठीक है जी, पी आर 6 है, ठीक है, ओके। यही चीज़ दे रखी है आपको, अब हल करना है। 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ जाएगा, है ना। 9 3 27 होता है, तो 3√3, ठीक है। तो इस भुजा का जो मान होगा वो होगा 3√3, ठीक है। मुझे क्यू पी आर ये वाला कोण चाहिए। तो ये वाला कोण चाहिए, तो ये इस भुजा का मान और इस भुजा का मान पता है, इसी का अनुपात लगाना पड़ेगा। तो क्यू आर लंब बट्टे आधार, यह 3√3 बट्टे में 3, यानी कि ये होता है tan थीटा, लंब बट्टे आधार। कटा, यहाँ बचा √3, तो इसका मान 10 में सोचना है, इसका मान होता है tan 60, ठीक है। 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सो बच्चों जो आपका ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। आपके पास पहले तो एक बेटा एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक बिंदु P है यहाँ पर और स्पर्श रेखा आपके पास कितनी है, PQ है, ये Q है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O, ठीक है, O ये है, PQ की लंबाई बतानी है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमें दे रखा है OQ 12 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा ये PQ है, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है आपको। OQ कैसे 12 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर P होना चाहिए, यहाँ पर Q होना चाहिए, तभी ऐसा हो पा सकता है ना। यही तो क्वेश्चन का मेन पार्ट था, ठीक है ना। क्योंकि त्रिज्या तो 5 पहले ही बोल रहा है, ये P होगा और ये Q होगा और ये आपका OQ होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, OQ 12, ये हमें 12 दे रखा है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, और PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये क्या हुआ बेटा, कर्ण हुआ, है ना, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण का वर्ग माइनस जो दूसरी भुजा है उसका वर्ग घटा देते हैं, तो 144 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 119, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी है, √119 सेंटीमीटर, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ कितना होगा।
ठीक है, PDQ कितना होगा वो बताना है। सो देखो बच्चों, पहले चित्र बना के मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास केंद्र जो बोल रखा है वो O दे रखा है, TPTQ यानी कि जो बाह्य बिंदु है वो T है, ये T, ये T, P लिख लो, इसे TQ लिख लो, इसे इसको मिला दो, है ना, ये त्रिज्या है, मिला दी हमने। हमें क्या दे रखा है, POQ, POQ। ये जो एंगल हमें दे रखा है वो दे रखा है 110 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और हमें निकालना है PTQ, ये वाला एंगल निकालना है। सो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्शरेखा का भी 90 अंश बनता है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा का भी 90 बनता है। सो एक ये क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज है, ठीक है, MCQ है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, बस सॉल्व करना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो P का मान कितना है, 90, T का मान हमने x माना है, O का मान 90 है और Q का मान 90 है, O का मान 110 है, आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। 90 90 180, 180 290, 110 290 है ना, 180 280 290 हो गया, प्लस x, प्लस का 290 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 70 डिग्री। क्या ऑप्शन में 70 डिग्री दिख रहा है आपको कहीं पर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, 60 डिग्री का कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, θ/360 गुणा πr²। थीटा दे रखा है 60 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 कुछ नहीं दिया है तो, और आर का मान 14 दे रखा है। 6 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से काटो 2 3, ऊपर बचा 22 गुणे 14 बट्टे में है 3, ठीक है ना। 14 दूनी 28, ऐसे लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30 बट्टे में 3, 308/3, ठीक है, 308/3 कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या आपको आर दे रखी है और कोण आपको पी दे रखा है। सूत्र वैसे क्या होता है बच्चों, θ/360 गुणा πr²। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा की जगह पे पी बट्टे 360, पाई आर की जगह पे देख रखा है ये ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, दे रखा है, हाँ दे तो रखा है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतनी और इतनी है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमारे पास दो वृत्त हैं, उनका जो योग है ना वो बड़े वाले वृत्त के बराबर है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है और इसकी R है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। इसका जो त्रिज्या हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है, एक का दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एक का दे रखा है 19 सेंटीमीटर और इसकी निकालनी। इन दोनों की परिधि का योगफल इसकी परिधि का योगफल के बराबर है। परिधि का मतलब 2π R1, इसका हो जाएगा 2π R2 और इसका हो जाएगा 2π R, दोनों तरफ से 2π उपनिष्ठ, यहाँ से R1 बचा, यहाँ से R2, 2π से 2π कैंसिल, R1 का मान 9 है, R2 का मान 19 और इधर R, 19 और 8 28, तो आंसर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखो बेटा, लंबा है बांस, ठीक है, और सबसे बड़े बांस की लंबाई बतानी है, तो कितनी आप लंबाई का बांस उसमें रख सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना। कमरे में लंबाई, कमरे की जो लंबाई है 12 मीटर है और 9 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ऊंचाई
8 मीटर है, ये ध्यान रखना, ऊंचाई अभी रखने दो। तो ये कमरा वो ये 12 मीटर है, ये 9 मीटर है। कम अगर बांस को मैं ऐसे तिरछा रखूँ, ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √12 का वर्ग 9 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, ये आ जाएगा 5, 8 और 4 12, 225। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 5, 8 और 4 12 से लगा 1 और 1 2, 225 का वर्गमूल 15। ठीक है, तो अगर बांस को हम सबसे बड़े यहाँ तिरछा करके रखते तो 15 सेंटीमीटर का बांस भी हम रख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगर 15 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात जो मैं लंबा करके रख सकता हूँ वो ऐसे ही रख सकता हूँ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना रख सकता हूँ, 12 मीटर वाला। अगले प्रश्न में आ जाइए। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु वाला प्रश्न है। ठीक है, ये शंकु में बना के भी दिखाता हूँ बढ़िया से, मोटा मोटा। ये मेरा शंकु है। ठीक है, शंकु की जो ऊंचाई है बच्चों h, वो मुझे दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसके आधार का जो व्यास हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, ठीक है, r बराबर कितना दे रखा हो जाएगा 5। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है l। इसका सूत्र क्या होता है, l बराबर √h² + r²। h का मान 12, 12 का वर्ग 5 का वर्ग। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 144, 25 जोड़ेंगे तो 169, वर्गमूल आ जाएगा 13। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 13 होगी। 13 कहीं दिख रहा है बेटा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, शंकु से गोला बना दिया गया। पहले हमारे पास एक शंकु था, ठीक है, शंकु से उस बच्चे ने इसको क्या बना दिया, गोला बना दिया। ठीक है, जो शंकु में दे रखा था ना, शंकु की जो ऊंचाई थी h, वो 24 सेंटीमीटर थी, और जो त्रिज्या थी वो थी 6 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या कितनी होगी वो हमें निकालनी है। आपको पता शंकु से ही बना है, जो शंकु का आयतन होगा, जो शंकु का आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा, है ना। तो मान रखते हैं शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r²h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। मान रखो पाई कटा, बट्टे में 3 से 3 कटा, स्मॉल r का मान 6 गुना 6, h का मान है 24, और ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा यहाँ r³। 4 छंग 24, 3 दिन का जोड़ा बन गया, तो r का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 कहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। सही संबंध कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, सही संबंध कौन सा है वो आपको बताना है। सही संबंध आपका ऑप्शन नंबर बी है। 3 माध्यक जो होता है वो बहुलक + 2 माध्यक के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर किसी चीज़ की घटना की प्रायिकता की इतनी है, किसी घटना की प्रायिकता इतनी है, तो उसकी ना होने PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको बताएं, किसी चीज़ की होने की घटना, ठीक है, किसी घटना की होने की प्रायिकता, नहीं का मतलब डैश, किसी घटना की ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। आपको नहीं बोला है तो PE जो है प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। PE का मान दे रखा 0.05, घटा देंगे 0.95 आ जाएगा आंसर। कहीं दिख रहा है 0.95, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को पसंद आया है, आपको ज़रूर आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू। इस वीडियो को हर अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।